नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, एग्जाम की तैयारी को आसान बनाने के लिए पिछले साल के पेपर्स देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ सके। दोस्तों, इस पेपर में कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और लीडरशिप जैसे टॉपिक्स पर काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो यूजी सेमेस्टर 2 का यह पेपर होने वाली है जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का एसईसी पेपर है जो कि ग्रुप ए एंड बी दोनों के लिए होने वाली है। दोस्तों, बात करें तो ये 2025 का पेपर है, 24 to 28 सेशन का। बात करें तो यहाँ पे टोटल अगर क्वेश्चन की टाइमिंग के देखें तो 3 घंटे का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी को पता ही होगा। फुल मार्क्स 70 मार्क्स का होता है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रुप ए की क्वेश्चनों की बात करेंगे तो ग्रुप ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन का आंसर देना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो कहा गया दूसरों से बहस करना। क्या संचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है दूसरों से बहस करना होता है, जानकारी को व्यक्त करना और साझा करना। क्या जानकारी को व्यक्त और साझा करना होता है, या फिर यहाँ पे चुप रहना होता है, या फिर दूसरों को भ्रमित करना होता है। तो दोस्तों, संचार का जो काम होता है वो जानकारी को व्यक्त और साझा करना, टू एक्सप्रेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें कहा गया कि ऑप्शन नंबर ए में है ईमेल है, या फोन कॉल है, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे का भाव है, या फिर स्पीच है। दोस्तों, अगर बात करते हैं इसमें से सबसे यहाँ पे आपको कौन लग रहा है, तो क्या ईमेल से हम लोग संचार करते हैं, तो यस संचार तो करते हैं। फोन कॉल से भी हम लोग बातचीत करते हैं। क्या फेशियल चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं, तो नहीं। एंड भाषण से तो यहाँ पे समझा ही जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फेशियल एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द टोन ऑफ अ बिजनेस लेटर, यानी कि व्यवसायिक पत्र की जो भाषा शैली है कैसी होनी चाहिए। क्या आक्रामक तरीके की होनी चाहिए, एग्रेसिव टाइप में होना चाहिए, या फिर यहाँ पे व्यंग्यात्मक टाइप में होना चाहिए, या अनौपचारिक में होना चाहिए, या फिर फॉर्मल एंड पोलाइट में होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फॉर्मल एंड इसका पोलाइट इसका राइट आंसर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट लाइन इन अ बिजनेस लेटर, यानी कि सब्जेक्ट लाइन का बिजनेस पर्पस में क्या यूज है, यानी कि व्यवसायिक पत्र में विषय पंक्ति का क्या उद्देश्य होता है। चुटकुले बनाना उद्देश्य होता है क्या, या पत्र लिखने का कारण और विषय बताना यहाँ पे होता है, या फिर पाठक का अभिवादन करना होता है, या फिर हस्ताक्षर करना होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे टू आइडेंटिफाई द रीजन एंड टॉपिक्स फॉर राइटिंग, यानी पत्र लेखन के कारण और विषय को यहाँ पे बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया है कि विच डॉक्यूमेंट इज जनरली मोर डिटेल्ड, यानी सामान्यतः कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो अधिक विस्तृत होता है। क्या मेमो होता है, या सर्कुलर होता है, या फिर ए और बी, यानी कि मेमो और सर्कुलर दोनों होता है, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्यतः कौन सा डॉक्यूमेंट है जो अधिक विस्तृत होता है, तो वो मेमो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ में पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइपिकल कंपोनेंट ऑफ ए मेमो, यानी कि निम्न में से कौन सा जो मेमो है मेमो का सामान्य घटन नहीं है, यानी कि मेमो का सामान्य घटन कौन नहीं है। तो यहाँ पे पूछेंगे क्या प्राप्तकर्ता, यानी कि टू सब्जेक्ट, या फिर डेट है, या फिर डियर सर एंड मैडम। तो दोस्तों, इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो मेमो का जो सामान्य घटक होता है वो प्रिय महोदय या फिर महोदया नहीं होता है, यानी कि डियर सर एंड मैडम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जी में पूछा गया है कि नेगोशिएशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या शामिल होता है, यानी कि नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो गिविंग ऑर्डर इन्वॉल्व होता है, या फिर लिस्टिंग ओनली होता है, या एक्सचेंज और आइडियाज एंड ऑफर, यानी कि विचारों और प्रस्तावों का आदान प्रदान इसमें होता है, या फिर यहाँ पे कहा गया कि कंप्लेनिंग ओनली, यानी कि कंप्लेनिंग ओनली। तो दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ऑफर, यानी कि बात करें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ऑफर्स इसका राइट आंसर है, यानी विचारों और प्रस्तावों का यहाँ पे आदान प्रदान होता है नेगोशिएशन की प्रक्रिया में।
क्वेश्चन नंबर एच में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एच में पूछा गया कि सोशल स्किल इज इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, यानी कि भावनात्मक बुद्धित्व में सामाजिक कौशल का अर्थ क्या है? क्या लोगों को धोखा देने का अर्थ है, या खुद को अलग करने का, या प्रभाविक रूप से संबंधों का प्रावधान करने का है, या फिर बातचीत करने का है? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की ओर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रभावी रूप से संबंधों का यहाँ पे प्रबंधन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आई में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आई में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि लीडरशिप का क्या क्वालिटी नहीं होता है? निम्न में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? क्या ईमानदारी का गुण नहीं होता है, या फिर कम्युनिकेशन का गुण नहीं होता, या टाम टोल का गुण नहीं होता, या फिर दूरदृष्टि का गुण नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि टाल मटोल का इसका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जे में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जे में आप सभी से पूछा गया कि ओपन बॉडी पोस्चर रिफ्लेक्ट्स, यानी कि ओपन बॉडी पोस्चर का रिफ्लेक्ट क्या होता है, यानी खुली शरीर की जो मुद्रा होती है वो क्या दर्शाती है? तो खुली शरीर की जो मुद्राएं होती है वो ईमानदारी और आत्मविश्वास को यहाँ पे दर्शाती है, घमंड को नहीं दर्शाती है, फियर डर को भी नहीं दर्शाती है, एंड डिसऑनेस्टी अरुचि को भी यहाँ पे नहीं दर्शाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में, यानी कि ग्रुप बी में देखेंगे, ग्रुप पार्ट बी में, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों शॉर्ट आंसर की बात करेंगे तो 5x4 यहाँ पे आपको लिखा गया है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाने रहते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, कहा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का यहाँ पे आपको उत्तर देना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे कहा गया अच्छे संप्रेषण के भाषण के महत्व को यहाँ पे वर्णित करने के लिए कहा गया है। दोस्तों इसकी अगर आपको राइट आंसर चाहिए तो डायरेक्टली आपको 49 रुपीज़ में इसका पर्सनल सजेशन के साथ साथ आपको राइट आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप सिंपली आपको क्या करना है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर के आपको कॉन्टैक्ट करनी है, वहाँ से आपको पिछले 5 सालों का प्रश्न पेपर मिल जाएगा। अगर आपको प्रश्न चाहिए तो कैसे आप ले सकते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7761046831। आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, इस पर आपको कॉल नहीं करना, डायरेक्टली आपको मैसेज करना है। मात्र आपको 49 रुपये में 5 साल का पिछले किसी भी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा पेपर। आपको लेने के लिए सिंपली इस पे व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि व्हाट इज डिजिटल इटिक्वेट, यानी कि डिजिटल शिष्टाचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको यहाँ पे आपको ये शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एंड बात करें तो व्हाट इज द यूज ऑफ बिजनेस लेटर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के भीतर लिखे जाने वाले व्यावसायिक पत्र का महत्व क्या है? इस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत जो विकास से आप क्या आप समझते हैं, उससे क्वेश्चन पूछी गई है। और बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन स्किल, यानी कि वार्ता कौशल का क्या अर्थ होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें तो 7वां में पूछा गया है कि रिफ्लेक्ट ऑन द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड एड्स, यानी कि श्रव्य दृश्य साधन के उपयोग पर प्रकाश आपको यहाँ पे डालने के लिए बोला गया है। दोस्तों बात करें तो ग्रुप सी में है, तो ग्रुप सी में आपको लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा, और 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको नंबरिंग मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल क्या है? इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसमें आंसर को ध्यान से देख लीजिएगा। हु कैन वन इम्प्रूव वंस कम्युनिकेशन स्किल, यानी संप्रेषण कौशल क्या है और संप्रेषण कौशल को सुदृढ़ बनाने के क्या तरीके हैं? इससे क्वेश्चन पूछे गए, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार इससे 3-4 बार क्वेश्चन हर एक साल इसमें पूछा ही जाता है इस क्वेश्चन से। बात करें 9 नंबर में है डिस्कस हाउ टू प्रेजेंट अ पॉजिटिव इमेज थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉजेस, यानी कि सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने में मौखिक और गैर मौखिक संकेतों के उपयोग का यहाँ पे आपको डिटेल में आपको यहाँ पे व्याख्या करने के लिए बोला गया है। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यहाँ पे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल, यानी नेतृत्व कौशल के क्या महत्व है, उस पर चर्चाएं करने के लिए कही गई है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया एज द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी राइट अ मेमो आस्किंग द एम्प्लॉय टू कंप्लीट एंड रिटर्न द फीडबैक फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ देम, यानी कि एक कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक जो प्रबंधन की हैसियत से अपने कर्मचारियों को एक मेमो लिख करके उससे अनुरोध करे कि उपलब्ध कराए गए फीडबैक फॉर्म को भरकर जल्द से जल्द यहाँ पे आप जमा करने के लिए कहा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको देख गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एज द मैनेजर ऑफ अ बिग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी राइट अ लेटर टू योर सप्लायर्स फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ द बुक्स दैट यू नीड इन योर स्टॉक, यानी कि एक किताब वितरक कंपनी के प्रबंधक होने की हैसियत से अपने संभारक को पत्र लिख करके पुस्तकों की खरीद के बारे में ऑर्डर यहाँ पे देने के लिए कहा गया है। अगर आप अपनी तैयारी को पक्का करना चाहते हैं और आपको इस पेपर की PDF या UG और PG के सभी विषयों का पेपर चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे मात्र 49 में। देर मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को स्मार्ट बनाइए। पेपर्स लेने के लिए अभी
मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना नंबर यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, वहाँ पे जा करके आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।